मोनिका थॉट हर हस्बैंड हैड लेफ्ट हिज सेंसेस समवेयर ऑन हिज वॉक। मोनिका ऐसा सोच लगने लगा कि उसके जो पति हैं उन्होंने अपने सेंसेस घूमते हुए कहीं छोड़ दिए हैं। उनको दिमाग नहीं चल रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ दिनों के लिए उनके घर की हालत बहुत ख़राब हो गई। टर्मोइल यानी कन्फ्यूजन और तूफ़ानी हालत, बहुत प्रॉब्लमेटिक पोजीशन हो गई। एट नाइट, रात के टाइम पे जेनको के जो स्नोरिंग था, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पहले, वो अभी प्रॉब्लम ही नहीं बचा। जेनको स्नोरिंग वॉज द लीस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम। कोई भी घर में सो नहीं पा रहा था क्योंकि घर में कॉन्स्टेंटली आवाज़ था और मूवमेंट थे पूरे हाउस में, जानवरों के चलने के, उनकी आवाज़। वन मॉर्निंग आफ्टर अ पर्टिकुलरली नॉइजी एंड रेस्टलेस नाइट, एक दिन बहुत आवाज़ वाली और बिना आराम वाली रात बिताने के बाद जेनको ने अपनी आंखें रब की और अनाउंस किया कि मैं अभी वाइज ईवा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सी वाइज ईवा अगेन एट ईवाज हाउस। जब वो ईवा के घर पहुँचा, जेनको अपना सर पकड़ के रोने लगा और बोलने लगा। जेनको हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड एंड वैप्ड, अपना सर पकड़ के परेशान होके रोते हुए बोलने लगा, वाई आर यू पुटिंग मी थ्रू ऑल दिस। ईवा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे ऐसा क्यों तकलीफ़ में डाला है, ऐसे रोते हुए जेनको ने बोला। और उसने बोला, पूरी फैमिली दुखी है मुझसे, हम सो नहीं पाते, और हम दिन भर लड़ते रहते हैं। जो आवाज़ है, तो नॉइज़ है, वो बहरा करने जैसी है, डीफनिंग यानी बहरा करने जैसी आवाज़ है। हैव यू एवर केप्ट अ काउ, डक एंड एनिमल्स इन योर रूम। क्या कभी तुमने गाय को, बतखों को और एनिमल्स को अपने रूम में रखा है? वो एक हेल, वो नरक के जैसे पोजीशन होती है। मैं तुमको सच बताता हूँ। ईवा स्माइल्ड, येस इट इज़ हेल, शी सेड सॉफ्टली। ईवा ने स्माइल किया, बोला हाँ ये तो नरक है, ऐसा शांति से बोला। वेल डन जेनको, बहुत बढ़िया जेनको। नाउ आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम। अब मैं चाहती हूँ तुम सीधा अपने घर जाओ। ईवा ने कहा, अभी मैं चाहती हूँ तुम सीधा यहाँ से घर जाओ एंड मूव ऑल द एनिमल्स बैक टू द बार्न, और सारे एनिमल्स को वापस बार्न में डाल दो जहाँ पे एनिमल्स को गार्डन में कोने में रखा हुआ है। नो वर्ड्स, कुछ पूछना नहीं, जस्ट डू इट, बस ऐसा करो। जेनको रिटर्न टू हिज हाउस एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड। जेनको वापस अपने घर आया और उसने वैसा ही किया जैसा उसको बोला गया था। ही, मोनिका एंड चिल्ड्रेन स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे क्लीनिंग अप द मेस मेड बाय द एनिमल्स। दोनों बच्चों, मोनिका और जेनको ने मिलके पूरे घर को साफ किया। क्लीनिंग अप यानी साफ किया, किससे? जो मैस, जो गंदगी की थी उन जानवरों ने घर के अंदर। आफ्टर द हाउस वॉज बैक टू नॉर्मल, जब घर वापस नॉर्मल हो गया, जेनको ने अपनी आर्म चेयर को निकाला, उस पर आराम से बैठा और बच्चे शोर करते हुए अपने टॉयज से एक कॉर्नर में खेलने लगे। मोनिका अपने पॉट्स और पेन को किचन में साफ करने लगी, इधर उधर करने लगी। साइड जेनको ने बोला बढ़िया, और थॉट टू हिमसेल्फ, और खुद सोचते हुए बोला वाह कितना अच्छा है। बैकग्राउंड में साउंड वाइफ का है, चिल्ड्रन का आवाज़ है, प्लेंटी ऑफ रूम है, होम स्वीट होम, बहुत स्पेसियस है और मेरा घर होम स्वीट होम है। दिस इज़ द चैप्टर विच इज़ गिवन बाय निकोलस हॉसबर्ग। इस तरीके से वाइज ईवा ने, होशियार ईवा ने जेनको का प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जेनको को जो पहले घर बहुत छोटा लग रहा था, जिसमें आवाज़ लग रही थी, जब उससे ख़राब कंडीशन में वो गया तब उसे महसूस हुआ कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है और उसका घर उतना भी छोटा नहीं है जैसा उसे लगा। इससे यही समझ में आता है कि जब बड़ा प्रॉब्लम आता है तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमको दिखाई नहीं देते। बड़ा प्रॉब्लम दिखा के ईवा ने जेनको के प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया।